अभी इन दोनों में है असली लड़ाई, XUV 300 और टाटा नेक्सॉन में। दोनों बढ़िया है। Hey guys, welcome back to the channel and I hope all of you are doing absolutely fine. तो अभी इस वीडियो के सब्जेक्ट से आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस सिलसिले में है। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों मैंने टाटा नेक्सॉन खरीदा कंपेयर टू द अदर कार्स इन दिस सेगमेंट। और सेकेंड थिंग, क्यों मैंने XZ प्लस वेरिएंट लिया इन द नेक्सॉन ग्रुप। क्यों मैंने XC, XM, XZ या फिर जो ऑप्शनल वेरिएंट है उसको मैंने क्यों नहीं लिया। तो आप लोग अभी देखते रहिए। अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बाहर और आपसे मेरा डिस्कशन चलता रहेगा। तो कीप वॉचिंग एंड आई विल शेयर यू माई एक्सपीरियंस। इसके पहले कि मैं आज की वीडियो शुरू करूँ फ्रेंड्स, मैं उन सब लोगों के लिए बोलना चाहूँगा जिन्होंने मेरे लास्ट ओनरशिप वाला वीडियो को देखा, उसको इतने सारे अपने प्यार दिया, अपने लाइक किया, आपके कमेंट्स भेजे। कुछ लोगों ने मुझे एडवाइस भी किया कि मुझे और क्या करना चाहिए। तो उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत दिल से थैंक यू। और जिन्होंने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है उनके लिए मैं वो ये आई सेक्शन में कमेंट्स लिंक छोड़ रहा हूँ, आप लोग उसको देखिए। हो सकता है कि आपको कुछ फ़ायदा हो जाए। सो थैंक्स फॉर मोटिवेटिंग मी गाइस। बहुत लोग जो मुझे क्वेश्चन करते हैं कि आपने टाटा नेक्सॉन ही क्यों लिया, क्यों दूसरा गाड़ी आपने लिया नहीं जो इस सेगमेंट में है। तो ये समझने के लिए आपको मेरे साथ 2 महीने पीछे चलना पड़ेगा। जब हमने फर्स्ट डिसाइड किया था कि हम एक और गाड़ी लेंगे और वो कॉम्पैक्ट SUV लेंगे। क्यों कॉम्पैक्ट SUV, ये किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। तो जैसे ही हमने डिसाइड किया कॉम्पैक्ट SUV, तो ये दिस इज़ द हॉटेस्ट सेगमेंट इन राइट नाउ इन इंडिया, जो कार सेगमेंट है, क्योंकि इसमें इतने सारी गाड़ियाँ हैं। तो हमने जो डिसाइड किया था 5 गाड़ियों के ऊपर हमने डिसाइड कर रहे थे हम लोग कि कौन सा लेना है। तो एक तो हो गया नेक्सॉन, दूसरा हो गया आपका XUV 300, तीसरा हो गया हुंडई वेन्यू, चौथा हो गया इकोस्पोर्ट एंड द फिफ्थ वन इज ब्रेजा। तो अभी मैं आता हूँ सबसे पहले ब्रेजा पे। ब्रेजा को सबसे पहले हमने एलिमिनेट किया। क्यों किया? क्योंकि ब्रेजा का देखिए एक तो उसका लुक्स हमें अच्छा नहीं लगा, और उसका जो इंटीरियर है वो दैट इज़ वेरी वेरी पेल, वो भी सही नहीं लगा हमें। और सेफ्टी भी आप बोल सकते हैं, सेफ्टी भी उतना अच्छा नहीं है ब्रेजा में कंपेयर टू द अदर कार जो इस सेगमेंट में है। तो इन सब फैक्टर्स के लिए हमने पहले ब्रेजा को एलिमिनेट किया। अगर किसी को सिर्फ माइलेज चाहिए और मारुति का हेल्प मतलब वो चाहिए, सर्विस चाहिए कि कहीं पे भी जाओ मारुति मिल जाए, तो आप ब्रेजा भी सोच सकते हैं। ठीक है, मेरा पर्सनल चॉइस है, इसलिए हमने पहले ब्रेजा को एलिमिनेट किया। नेक्स्ट आता है इकोस्पोर्ट। इकोस्पोर्ट में गाड़ी अच्छी है, ट्राइड एंड टेस्टेड गाड़ी है, सबसे पुराना है। इकोस्पोर्ट ने इस सेगमेंट को स्टार्ट किया था। लेकिन इकोस्पोर्ट में प्रॉब्लम क्या है, इकोस्पोर्ट में ये जो पीछे जो उसका एक टायर लगा हुआ रहता है ना, वो मुझे सही नहीं लगता। क्योंकि भाई ये जो टायर वायर लगा रहता है ना बड़ा बड़ा, ये सब फॉर्चूनर, फिर आपका फोर्ड एंडेवर, इन सब में सही लगता है। इन सब में लगाओ तो देखने में भी, लुक्स में भी सही। लेकिन तो इसके लिए मैंने इकोस्पोर्ट वगैरह मुझे इस रीज़न के लिए मुझे अच्छा नहीं लगा। और प्लस इकोस्पोर्ट में एक और डिसएडवांटेज है कि इकोस्पोर्ट में ना 5 गियर है। तो मान लीजिए जैसे हम लोग का जो गाड़ी है वो बहुत हाईवेज में और ट्रेवलिंग में बहुत यूज़ होने वाली है सामने जाके, आगे जाके। तो इसीलिए ना जब इकोस्पोर्ट आप हाईवे में चलाते हो ना, तो आपका 6 गियर होने से क्या होता है, आपका जो RPM है वो थोड़ा हाई स्पीड में विद इन कंट्रोल रहता है। तो वो एक एडवांटेज है 6 गियर में। तो ये भी एक पॉइंट था इकोस्पोर्ट नहीं लेने का। सो दिस आर द पॉइंट जिसके लिए हमने इकोस्पोर्ट को एलिमिनेट किया। फिर हमारे पास बच जाता है 3 गाड़ियाँ, एक नेक्सॉन, 2 XUV 300, थर्ड वेन्यू। तो इन तीनों गाड़ी का हमने टेस्ट ड्राइव लिया। टेस्ट ड्राइव लेने सबसे पहले लिया वेन्यू का। देखिए वेन्यू एज ए कार अच्छा है, उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग है। और उसका जो टर्बो है 1 लीटर टर्बो वर्जन पेट्रोल, वो भी हमने चलाया था, तो वो भी सही लगा। लेकिन जो एक चीज़ के लिए हुंडई वेन्यू को हमने एलिमिनेट किया, वो है हुंडई वेन्यू का जो स्पेस है ना, आपको बैठने से वो कॉम्पैक्ट SUV कम और आपको हैचबैक ज़्यादा लगेगा, फील आएगी आपको हैचबैक की। अभी इन दोनों में है असली लड़ाई, XUV 300 और टाटा नेक्सॉन में। दोनों बढ़िया है,
दोनों अल्टीमेट गाड़ी है, दोनों 5 स्टार रेटेड गाड़ियाँ हैं सेफ्टी में, NCAP 5 स्टार रेटिंग मिला हुआ है। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा परेशानी आई हमें डिसाइड करने में, लेकिन लास्ट में XUV 300 हमने इसलिए नहीं लिया बिकॉज ऑफ देयर आर 2 रीजंस। एक रीज़न XUV का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, उसका जो बूट स्पेस है ना, दैट इज़ ओनली 250 लीटर्स, तो बहुत छोटी है वो आप अगर आप कोई कहीं पे मान लीजिए रोड ट्रिप पे जा रहे हैं और 2-3 लोग हैं आपके साथ और काफ़ी दिनों के लिए जा रहे हैं, वहाँ तक काफ़ी दिन मतलब 3-4 दिन 5 दिन 6 दिन के लिए जा रहे हैं ना, तो आपको वो खिलेगी आपको कि मेरा इतना कम बूट स्पेस में कैसे इतना सामान आप एडजस्ट करेंगे। तो ये लिटरली मैंने देखा हुआ है, मेरे दोस्त के पास भी है, तो उसको भी ये दिक्कत आती है बूट स्पेस में। बाकी वेल एंड गुड, सब कुछ अच्छा है XUV में। एक और चीज़ है XUV में जो पॉइंट मेरे हिसाब से वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है, वो है मुझे गाड़ी में मुझे ले रहा था टॉप मॉडल, और इसका जो फीचर्स आ रहा था XZ प्लस मॉडल में, वो XUV 300 में W8 मॉडल से मैच कर रहा था। और W8 और इस मॉडल के बीच में अराउंड 1.2 लाख का डिफरेंस है। तो इस प्राइस में मैं वहाँ पे W6 ले सकता था, लेकिन W6 में बहुत सारी चीज़ें नहीं है जो इसमें है। दोनों चीज़ें के लिए मैंने फाइनली टाटा नेक्सॉन को चूज़ किया। तो ये हो गया वाई टाटा नेक्सॉन। अभी मैं आता हूँ वाई XZ प्लस। ये मैं हो गया कि हमने टाटा नेक्सॉन क्यों लिया, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बट वॉट एवर आई एक्सप्लेन, दैट इज़ ओनली माई पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, सब गाड़ी अच्छी होती है, इको स्पोर्ट और आपका इको स्पोर्ट 300 वेन्यू, सब गाड़ी अच्छी है। छोटे मोटे इधर उधर के डिफरेंस होंगे, 19-20 की डिफरेंस होगी। बेसिकली जो मुझे लगा छोटा छोटा डिफरेंस ही है, जैसे मैंने बताया ब्रीजा के बारे में। तो अभी नेक्सॉन तो डिसाइड हो गया। अब नेक्सॉन लेने के बाद ये डिसाइड करना ज़रूरी था कि कौन सा वेरिएंट लें, क्योंकि वेरिएंट लेना भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो अगर हम नेक्सॉन में भी देखेंगे तो नेक्सॉन में XC, XM, XZ प्लस, XZ प्लस S, XZ प्लस O, 6 मॉडल तो नेक्सॉन में आती है। तो इसके पहले सबसे पहले डिसाइड करने के लिए आपको एक रिक्वायरमेंट बनानी पड़ेगी आपको कि ये मेरे गाड़ी के से मेरा रिक्वायरमेंट है और इस मॉडल में ये चीज़ें हैं। इसके बाद आपको अभी मैं आपको एक बना के दिखाऊंगा मैट्रिक्स, जैसे कैसे मैंने सिलेक्ट किया है। तो ये जब आप सिलेक्ट कर लेंगे, करने के बाद फिर आपका आएगा बजट। फिर बजट को आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अलाइन करनी पड़ेगी। हो सकता है थोड़ा बढ़ाना पड़ा। देखिए कि वो मैट्रिक्स मैंने कैसे बनाया था, ताकि जिसने मुझे हेल्प किया था बहुत कि मैं कौन से मॉडल पे जाऊँ और क्या मेरा रिक्वायरमेंट है, वो मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो पहले आप ये देख लीजिए। इसके बाद तो इसमें आप अभी देख सकते हैं, ये मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया कि क्या आपका रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रॉम कार है, आपको क्या चाहिए गाड़ी से और क्या क्या मॉडल इसके अवेलेबल है। तो जैसे XC, XM, XZ प्लस सिंगल S और XZ प्लस ऑप्शनल। तो ये 6 मॉडल हो गए और अभी मैंने इस हिसाब से लिखा है ताकि जो मेन फीचर्स है, और बहुत सारे होंगे, आपके लिस्ट बहुत लंबा हो सकता है। तो जैसे देखिए, सबसे पहला क्राइटेरिया जो मेरा था वो था ड्राइव क्वालिटी। इसके बाद था सेफ्टी, फिर ऑटोमेटिक AC, रियर AC, एलॉय व्हील्स, सीट हाइट एडजस्ट, रियर सीट हाइट एडजस्ट, रियर नॉट सीट हाइट, रियर हेडरेस्ट, रियर जो हेडरेस्ट आता है उसका हाइट एडजस्ट, और सीट हाइट एडजस्ट फ्रंट का जो ड्राइवर साइड का, ठीक है। इसके बाद रियर 12 वोल्ट सॉकेट, रूफ ओपनिंग और ऑटो वाइपर, ऑटो लाइट्स, बहुत सारे और फीचर्स होंगे। मैंने बस कुछ यहाँ पे लिखा है आप लोगों को समझाने के लिए। तो देखिए, ड्राइव क्वालिटी आपको सब में सेम मिल जाएगी। वो अलग बात है, किसी में आपको मैनुअल गियर्स मिलेंगे, किसी में ऑटोमेटिक मिलेंगे, और ठीक है। बट ओवरऑल ड्राइव क्वालिटी, पावर, टॉर्क, सब चीज़ आपको सब में सेम मिलेंगे। सेफ्टी, टाटा ने अभी बेस मॉडल से सब सेफ्टी फीचर सबको देना शुरू कर दिया है, तो सेफ्टी भी आपको सब मॉडल में मिल जाएंगे। तो जिसमें आपको जो मिल रहा है आप उसको टिक करते जाइए। जैसे ड्राइव क्वालिटी है, इसमें है, इसमें टिक। अब आ गया जैसे ऑटोमेटिक AC XC में नहीं है तो उसको आप काट दीजिए, XM में नहीं है आप इसको क्रॉस कर दीजिए। ऑटोमेटिक AC XZ में मोस्ट प्रोबेबली है, इसलिए मैं टिक कर दिया, XZ प्लस में और बाकी में है ही। रियर AC इन दोनों में नहीं है, XZ मॉडल से ऊपर में है। एलॉय व्हील्स इसमें नहीं आता, XZ में भी नहीं आता, XZ प्लस से ऊपर है अवेलेबल। सिमिलरली बाकी बहुत सारे हैं, उसको आप
टिक करते जाइए। इसके बाद आप देखिए कि किसमें सबसे ज़्यादा टिक मार्क्स पड़ा है। जिसमें सबसे ज़्यादा टिक मार्क्स पड़ेगा समझिएगा वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबसे बेस्ट फिट बैठती है। जैसे मेरे लिए XZ प्लस सबसे ज़्यादा बेस्ट फिट बैठ रहा था। अब ये तो हो गया कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कौन सी मॉडल पे वेरिएंट पे जाना है। वंस ये डिसाइड हो गया कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट वेरिएंट, फिर सबसे बड़ा चीज़ आ जाता है वो है बजट। ये जो बजट है इसके लिए बहुत टाइम ये भी हिल जाता है। तो बजट जो मेरे गाड़ी में जो मैंने बजट डिसाइड किया था वो मैंने ये 10 का डिसाइड किया था। अब जो मेरा मॉडल फिट हो रहा था वो नेगोशिएट के बाद आ रहा था 10.6, अराउंड 10.55-6 के आसपास। तो इसके बाद अब आइदर मैं 60,000 इंक्रीज़ करके ये मॉडल लेता या फिर इसका जो इमीडिएट लेस मॉडल है XZ दैट इज़ अराउंड 9.5 ऑन रोड। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा आपके हिसाब से, मतलब स्टेट के हिसाब से रेट का, या फिर मैं इसको लेता 9.5 या फिर और 50,000 से मैं आफ्टर मार्केट कुछ काम करके मैं ये डिसाइड कर लेता। दिस इज़ वन वे ऑफ सिलेक्टिंग। अब मान लीजिए कि आपका जो वो है बजट है दैट इज़ 8 लाख। अब 8 लाख के लिए ये जो XM मॉडल है दैट इज़ ऑन रोड अराउंड 8.7 और ये XC अराउंड ऑन रोड 7.7 उस हिसाब से एग्जैक्टली मैं बता नहीं पा रहा हूँ। तो अभी आपके लिए जो ऑप्शन है 8 लाख में आप 70,000 इंक्रीज़ करके ये ले सकते हैं XM मॉडल, या फिर आप 7.7 लेके आप आफ्टर मार्केट काम करा सकते हैं। तो बिफोर डिसाइडिंग एनीथिंग आप एक काम कीजिएगा, बजट के हिसाब से आप फिर स्टेबल में आइए, आके देखिए कि ये कौन सा फीचर्स है जो नहीं होने से भी आपको चल जाएगा काम। जैसे अगर एलॉय व्हील्स, आपको एलॉय व्हील्स की इतना ज़रूरत नहीं है तो आप एलॉय व्हील्स को यहाँ से स्ट्राइक ऑफ कर दीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको ऑटोमेटिक एसी नहीं चाहिए, मैनुअल एसी से आप काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ से ऑटोमेटिक एसी को भी हटा लीजिए। तो ये सब एडजस्ट करने के बाद आप फिर से देखिए कि आपका बेस्ट सबसे ज़्यादा टिक मार्क हो सकता है इसमें और इसमें अभी सेम हो जाए टिक मार्क्स, नंबर ऑफ टिक मार्क्स। तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आप सोच सकते हैं कि आप ये मॉडल लेने से भी आपका काम हो जाएगा। तो मैंने तो ऐसे ही डिसाइड किया था कि कौन सा फीचर मुझे चाहिए और मेरा बजट कितना है, उस हिसाब से कुछ चीज़ें, जैसे मुझे ऑटोमेटिक वाइपर, ऑटोमेटिक लाइट, हेडलाइट, रूफ ओपनिंग, ये सब मुझे नहीं चाहिए था। इसलिए मेरा ये सब जो है, जो XZ ऑप्शनल में ही अवेलेबल था या फिर XZ S पे, वो यहाँ से डिलीट हो गए डायरेक्ट। तो इसके लिए मेरा ये बेस्ट फिट हो गया XZ प्लस। तो फिर मैंने इसलिए 10 लाख से मैंने थोड़ा इंक्रीज़ किया अपने बजट को अराउंड 60,000 और मैंने ये ले ली। सो दिस इज़ वन वे ऑफ सिलेक्टिंग, आपको वेरिएंट कौन सा सिलेक्ट करना है। ये सिर्फ नेक्सॉन नहीं, आप किसी भी गाड़ी के लिए ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक बार सिलेक्ट कीजिए बजट के हिसाब से, फिर इसको शिफ्ट कीजिए। सो दिस इज़ माई सिलेक्शन, वे ऑफ सिलेक्शन। तो मैंने इस हिसाब से XZ प्लस मैंने, और मेरा एक और मोटिव था कि मुझे ऑल फीचर्स गाड़ी में अगर हो तो ही बेटर है, क्योंकि आफ्टर मार्केट काम कराने में मुझे उतना सही नहीं लगता, क्योंकि वो जो गाड़ी खोल के काम करते हैं वो लोग नए गाड़ी को खोल देते हैं पूरा। सो आई एम नॉट सो कम्फर्टेबल विद दैट टाइप ऑफ वर्क। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं जब भी लूँगा एटलीस्ट जो फीचर ज़रूरत है उसको लोडेड ही मैं लेता हूँ। तो हमने XZ प्लस हमने फाइनली सिलेक्ट किया था। दैट्स इट गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आगे की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा नोटिफिकेशंस के लिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए कीप बिलीविंग योर पैशन एंड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। थैंक यू।